आने वाले स्वतंत्रता दिवस के शुभ उपलक्ष्य पे बनाते हैं ट्राई कलर राइस पुलाव, वो भी बिल्कुल नेचुरल और आसान तरीके से। स्वाद से भरपूर इस पुलाव की यमी रेसिपी आप सबों को अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। और इस रेसिपी को बनाने से पहले आप सबों का ममता मिश्रा एंड कुकिंग चैनल पे ढेरों वेलकम। सबसे पहले पुलाव बनाते हैं तो इसके लिए बासमती चावल लिया है मैंने 1 कप के करीब। इसे अच्छी तरह से पानी डाल करके 2 पानी धो करके साफ कर लेंगे, जिससे सारी गंदगी डर्ट वगैरह निकल जाए। और ये धुल करके रेडी हो चुका है, इसे रखते हैं एक साइड में। और अब ले लेते हैं कुछ मसाले, यानी कि 7 से 8 लहसुन की कलियां, 4 से 5 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक के टुकड़े को छील करके और सबको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए पीस करके हमने सूखा ही ग्राइंड कर लिया है, इसे भी साइड में रखते हैं। और अब ले लेते हैं कुछ गरम मसाले, यानी 1 तेज पत्ता, 2 इलायची तोड़ करके, 3 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 6-7 काली मिर्च। और अब कढ़ाई में डालते हैं 2 चम्मच के करीब देसी घी और इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा आधा टेबल स्पून के करीब छोटे वाले चम्मच से जीरा। और साथ ही डाल देंगे सारे खड़े मसाले जो मैंने आपको दिखाए हैं, इन्हें हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और इसके बाद हम डालेंगे राइस जो धो करके हमने साइड में रखा हुआ था। सारा चावल डालने के बाद चावल को भी कम से कम 1 मिनट तक लगातार चलाते हुए भून लेंगे। घी में अच्छी सिकाई हो चुकी है तो अब डालते हैं इसमें पानी। तो पानी हमने डाला है इसमें 1.5 कप के करीब। 1 कप राइस के लिए हमने 1.5 कप पानी डाला है, रेशियो याद रखिएगा। अब इसमें हम नमक भी डाल देते हैं तो 1/4 चम्मच नमक डाल दिया है। इसे भी सारी चीजों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब जब चावल के पानी में अच्छा उबाल आने लगे तो फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और कम से कम 10 मिनट तक चावल को ढक करके पकने दीजिए। जब तक चावल पकता है तब तक हम ले लेते हैं 1 गाजर और उसे छिल करके छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। और अब इसे हम मिक्सी के जार में डालते हैं, छोटे वाले जार में, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। हमें इसका बिल्कुल परफेक्ट चटनी जैसा पीसना है। तो इसे हमने पीस भी लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ पास से, बहुत ही बढ़िया पीसा है। अब इसे छान लेते हैं जिससे रेसे अलग हो जाए और जो पानी है वो कलरफुल पानी वो बाहर निकल जाए। और इस तरह से हमें मिल जाएगा बहुत ही परफेक्ट सा ऑरेंज कलर। और ये जो हिस्सा रह गया है रेसे वाला उसे हम फेंक देंगे या फिर आप किसी सब्जी में भी यूज कर सकते हैं। अब ये ऑरेंज कलर तो बन करके रेडी हो चुका है। अब ग्रीन कलर के लिए हम ले लेते हैं पालक। तो 1 बंडल हमने पतली वाली बंडल पालक का लिया था, धो करके अच्छी तरह से साफ कर लिया और फिर छोटे टुकड़े में डिवाइड कर लिया। इसे मिक्सी के उसी जार में डाल देंगे, जार को भी धो लीजिएगा और फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए ग्राइंड कर लेंगे। ये लीजिए ग्राइंड होकर के रेडी हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल पतला सा एक प्यूरी बन गया है। इसे भी हम झटपट से छान लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे गाजर को हमने छान करके अलग हटाया था। तो अब हम जो पल्प वाला हिस्सा है वो हटा देंगे और जो पानी वाला हिस्सा है कलरफुल ग्रीन कलर वो रख लेंगे। अब जब दोनों कलर बन चुका है तो चलिए चावल को चेक कर लेते हैं, क्योंकि 10 मिनट का टाइम हो चुका है। देख करके ही लग रहा है कि चावल अच्छी तरह से पक चुका है। बहुत ज्यादा हमें चावल को नहीं पकाना है, बस हाँ 80% तक पक जाए इतना भर ही पकाना है, बाकी तो 20% कढ़ाई में ही पक जाएगा। तो फ्लेम बंद करके एक साइड में रख लेते हैं। और अब ले लेते हैं एक पैन में डालते हैं 1 चम्मच देसी घी, थोड़ा सा डाल देते हैं जीरा, बहुत थोड़ा सा 1/4 चम्मच। और ये जो लहसुन अदरक और हरी मिर्च को पीस के रखा था उसका आधा हिस्सा हम इसमें डाल देंगे और इसे भी थोड़ा सा चटका लेंगे, यानी कि अच्छी तरह से चटकने तक हम पका लेंगे। और फिर डालेंगे इसमें आधा प्याज बारीक चॉप करके, और आधा प्याज हमने रख लिया है जब हम ग्रीन कलर का पुलाव बनाएंगे तब के लिए। और अब इसमें डाल देते हैं अच्छी तरह से भूनने के बाद 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, जो अच्छा तीखापन भी देगा और कलर भी देगा। और जो हमने कलरफुल पानी बना करके रखा था ना गाजर वाला, वो भी डाल देंगे। जब इसमें अच्छा उबाल आने लगे तो 1 पलटा हम चावल भी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। चावल अगर आप 1 पलटा नहीं समझ रहे हैं तो 3 हिस्सा में कर दीजिएगा, 1 हिस्सा डाल दीजिएगा। 1 से 2 मिनट लगातार चलाने के बाद ये मस्त सा हमारा पुलाव बनकर के ऑरेंज कलर का रेडी हो चुका है। चलिए अब ग्रीन कलर बना
बनाते हैं। तो इसके लिए एक दूसरे पैन में हमने 1 चम्मच से 1.5 चम्मच के करीब डाला है घी, और घी में डाल दिया है बहुत थोड़ा सा जीरा, और जीरा जब चटकने लगे तब हम इसमें डाल देंगे बचा हुआ अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट, और इसे भी अच्छी तरह से चटका लेंगे। फिर बचा हुआ प्याज, जो आधा प्याज रह गया है, उसे भी बारीक चॉप करके हमने डाल दिया है। सारे को थोड़े सॉफ्ट होने तक पका लेंगे, और फिर हम इसमें डालेंगे वही ग्रीन कलर का जो पानी हमने पालक का बना के रेडी किया था वो, और इसे सारी चीजों के साथ एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब इसमें अच्छा बॉयल आने लगे तो वापस से 1/3 हिस्सा चावल का हम इसमें डाल देंगे, और इसे सारी चीजों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये एक दालचीनी का टुकड़ा है, इसे निकाल देते हैं, जो हमने पहले डाला था इसका काम हो चुका है। अब सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, पानी भी बिल्कुल सूख चुका है, और ये देखिए हमारा बहुत ही परफेक्ट सा ग्रीन कलर का पुलाव बन चुका है। सारे पुलाव बन गया, तो चलिए सर्व करते हैं। तो सर्व करने के लिए मैंने एक कटोरी लिया है और उसमें डाला है बहुत सारा ऑरेंज चावल, और इसके बाद उसे अच्छी तरह से सेट कर लिया है। फिर व्हाइट चावल डाल दिया है, जो कि एक हिस्सा हमने बचा करके रखा था व्हाइट चावल का, वो डाल दिया है, और लास्ट में डालते हैं ग्रीन चावल। आप किसी भी तरह से अरेंज कर सकते हैं, ग्रीन नीचे रख लीजिए, ऑरेंज ऊपर रख लीजिए, और बीच में व्हाइट चावल। अब अच्छी तरह से सारे को मैंने डाल दिया है। अब कटोरी से प्लेट में डालने की बारी है, तो इसके लिए कटोरी के ऊपर इस तरह से प्लेट रखेंगे और फिर कटोरी को उलट देंगे, और इस तरह से बहुत ही सावधानी से निकाल लेंगे सारे कलरफुल चावल को। ये देखिए ट्राई कलर बहुत ही सुंदर सा पुलाव बन करके रेडी हो चुका है। पास से इसका लुक देखिए, एक एक दाना खिला खिला और बेहतरीन बना है। तो इसे 15 अगस्त को जरूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू।